Assalamualaikum students, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करवा दिया है और मैंने स्टूडेंट्स यूनिट 1 का चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपको 1.1 की कोई भी वीडियो देखनी है या 1.2 की कोई वीडियो देखनी है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट या फिर ट्रू। तो यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक्स नज़र आ रही हैं और हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी को करेक्ट यूज़ करते हुए। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें, इनइक्वालिटी का साइन आ गया है, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आ गया है। तो उसको यूज़ करते हुए, उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम और फिर चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाकर जल्दी से, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, जाकर जल्दी से तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर आएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो आप लोगों तक पहुँच जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर है फिल दी फॉलोइंग ब्लैंक्स। गला मेरा थोड़ा ख़राब है जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही है। मेक दी प्रॉपर्टी करेक्ट या फिर ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10। और यहाँ पर हमारे पास दो ब्लैंक्स दे दी गई हैं। ठीक है, तो हमने इनको करना है फिल। लेकिन इनको फिल करने से पहले हम देखेंगे बुक में प्रॉपर्टीज़, ताकि मैं आपको वो प्रॉपर्टीज़ दिखा देती हूँ ताकि आपको वो समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स की गिवन है। तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है जो हमें दिया हुआ है, a लेस देन b और b लेस देन c। तो यहाँ पर जो हमें ब्लैंक फिल करनी है वो होगा a लेस देन c। इसकी दो प्रॉपर्टी है, अभी हमें ये वाली दी हुई है और दूसरे क्वेश्चन में हमें ये वाली दी हुई है। तो दूसरे वाले में a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन होगा c से। तो आंसर में यहाँ पर जो ब्लैंक में आएगा a ग्रेटर देन c। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें क्या होगा। ये मेरे पास है a, ठीक है, ये हो गया a लेस देन b। ठीक है, उसके बाद b लेस देन c। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, a लेस देन c। तो a हमारे पास क्या है, a मेरे पास है 5। ठीक है, तो a मेरे पास है 5 और c मेरे पास क्या है 10। तो ये हमारा ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखा हमने कितने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, अगर हमें प्रॉपर्टी पता थी तो। अगर हमें प्रॉपर्टी पता नहीं होती तो ये क्वेश्चन तो हम कैसे सॉल्व करते फिर। तो आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। 1.2 में अब तक जितनी भी प्रॉपर्टी करवाई हैं मैंने, उनको जहन में बिल्कुल बिठा लीजिए आप लोग। उसके बाद हमारे पास है 10 ग्रेटर देन 8, 10 greater than 8 and 8 greater than 5। उसके बाद ये हमें ब्लैंक दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, देखें a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन किससे है, c से।
तो अब हमारा क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन c होना चाहिए, ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या लिखना चाहिए, a ग्रेटर देन c, लेकिन अब a हमारा क्या है 10 और c हमारा क्या है 5। आपको पता होगा कि ये जो मगरमच्छ का मुंह है, क्रोकोडाइल का मुंह है, ये उस तरफ होता है जो बड़ा नंबर होता है, ऐसे ही है। तो इन्होंने बड़ा नंबर मतलब साइन तो यहाँ लगाया हुआ है ग्रेटर देन का, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने a ग्रेटर देन c लिखना था ना यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा, हमने वैल्यू चेंज कर देनी, यहाँ a की जगह हम c की वैल्यू लिख देते हैं और यहाँ c की जगह हम a की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज है, फिर हमारा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, वरना अगर मैं यहाँ a और यहाँ c की लिख दूंगी तो ये तो भाई 10 तो हमारा बड़ा नंबर होता है, तो साइन यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। आपने अपना दिमाग चलाते रहना है, ऐसा ना हो कि आप प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए गलत लिख दें। तो यहाँ पर a हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10 और c हमारा, क्योंकि बड़ी जो वैल्यू होती है क्रोकोडाइल का मुंह उसी तरफ पे होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 10 लिखती, 5 तो छोटी वैल्यू थी, 5 की तरफ क्यों होगा भाई, अगर उसको भूख लगी है तो बड़ी वैल्यू खाएगा, छोटी वैल्यू खाएगा, बड़ी वैल्यू खाएगा, ठीक है। आपने ये वाली वीडियो अगर नहीं देखी, ये वाली वीडियो भी आप लोग जाकर देखिए, बड़े मजे की होती क्रोकोडाइल वाली, ग्रेटर देन और लेस देन वाली। तो तीसरा हमारे पास है 3 लेस देन 6, उसके बाद 3 + 9 लेस। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। देखें यहाँ पर दो यूज़ हो रही थी, वो मैंने बता दी। अब यहाँ पर कौन सी यूज़ हो रही है, यहाँ पर हमारे पास एडिक्टिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है। ये देखें a लेस देन b, फिर उसके बाद a + c लेस देन b + c, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने ये देखना है, आपने देखें ये a है हमारे पास, ठीक है, और लेस देन ये b है मेरे पास। अब a के साथ ये a है ना, तो a के साथ में जो वैल्यू ऐड करूँगी वही मैंने b के साथ भी ऐड करनी है। तो मैंने a के साथ क्या ऐड किया है 9, तो b हमारा पहले क्या है, b हम वो लिख लेते हैं पहले, 6 हमारा b है। अब b के साथ भी मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूंगी जो मैंने a के साथ ऐड की थी, दोबारा बता रही हूँ। देखिए a ये है, तो a हमारे क्या था 3, तो 3 के साथ मैंने कौन सी वैल्यू ऐड की है 9 ऐड हुआ ना। तो b हमारा है 6, तो 6 के साथ भी मैं वही वैल्यू ऐड करूंगी जो मैंने a के साथ की थी। तो क्या किया था 9, ठीक है, बड़ी वैल्यू ये है, तो इसकी तरफ यहाँ पे क्रोकोडाइल का मुंह ओपन है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4, 4 less than 6, 4 + 8 less than। अब यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखना है, ये हो गया a और ये हो गया लेस देन b। तो a के साथ कौन सा वैल्यू ऐड की गई है, a के साथ ऐड किया गया है 8 को। अब b क्या है, सबसे पहले तो मैंने b को लिख देना, b हमारे पास क्या है 6 है b मेरे पास, ठीक है। अब a के साथ मैं कौन सी वैल्यू को ऐड कर रही हूँ, 8 को ऐड किया है ना यहाँ पर, तो b के साथ भी हम कौन सी वैल्यू को ऐड करेंगे, 8 को ही ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी वैल्यू ये हो गई। तो ये देख रहे हैं आप लोग कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं प्रॉपर्टी के जरिए। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 8 greater than 6, 6 + 8 greater than। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये हो गया a ग्रेटर देन b। अब a के साथ कौन सी वैल्यू पुट की गई है, तो a के साथ
ओके, यहाँ पर बी के साथ पुट किया गया है, तो बी के साथ देख लें, बी के साथ क्या पुट किया गया है इन्होंने, बी के साथ इन्होंने पुट करेंगे, ये देखिए 6 है ना, तो बी के साथ हमेशा जो ऐड वैल्यू होती है वो बाद में होती है। ऐसा नहीं आप बोलें, आप समझे कि ये देखें 8 है तो ये ए की वैल्यू के साथ 6 ऐड कर दिया, नहीं, जो वैल्यू है ए और बी की वो पहले होती हैं और जो नंबर ऐड किया जाता है वो हमारा कहाँ होता है, बाद में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने कौन सी वैल्यू पुट कर दी है, पहले बी की वैल्यू पुट कर दी है सी, और बी की वैल्यू पुट कर दी है 6। अब 6 के साथ क्या ऐड किया उन्होंने, 8। ठीक है, 8 को ऐड कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, एक तो मुझे पता चल गया कि b के साथ 8 को प्लस किया गया है, तो मैंने यहाँ पे तो 8 लिखना है, और दूसरा a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8, तो 8 8 सा होता है स्टूडेंट 16, और 6 8 होता है हमारे पास 14। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल मैंने बताया था कौन सी वैल्यू को खाता है, क्रोकोडाइल वो वैल्यू खाता है जो बड़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक मिस्टेक है बुक में, ठीक है, बुक में एक मिस्टेक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ये साइन चेंज होगा। भाई क्रोकोडाइल को भूख लगी है तो क्रोकोडाइल क्या करेगा, बड़ी वैल्यू खाएगा ना, कम खाना क्यों खाएगा, तो यहाँ पे ये साइन आएगा। ठीक है, तो आप लोग को प्रॉपर्टी समझ आ गई है, क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ आ गई है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।